और फिर बैठिए, क्या तमाशा है साहब? बैठे बैठे आप इतने वरिष्ठ विधायक हैं, बैठे बैठे शालीनता सदन की तो यही कारण से नहीं सुनता। आप जैसे लोगों के कारण ही सदन की गरिमा गिर रही है। आप ही जैसे लोगों के कारण जो सदन का सम्मान नहीं रखते हैं, वो दरोगा से सम्मान पाने का कैसे उम्मीद करते हैं? सदन की सम्मान अगर जो आप रखेंगे तो सदन इतना, आप सबके सहयोग से सदन की इतनी गरिमा है कि किसी की बिसात नहीं है कि सदन के सामने वो खड़ा हो सके। आज मैं हाउस में 5 मिनट विलंब से इसलिए पहुंचा कि विधानसभा परिसर के अंदर हमारी गाड़ी को रोक दी गई। एसपी और डीएम की गाड़ी आ रही थी और वो भी उस गेट से आती है जिस गेट से सीएम इस परिसर में आते हैं। उस गेट से एसपी डीएम की गाड़ी आ रही थी। ये चूंकि परिसर के अंदर की बात है इसलिए मैं इसको यहां रख रहा हूं। बाहर तो मैं खुद सक्षम था, लेकिन अरे बैठ जाइए, पहले हमको कहने दीजिए ना, पहले हमको कह लेने दीजिए फिर आप बताइएगा। और हमारी गाड़ी को रोका गया और एसपी डीएम को के लिए रोका गया। मुझे लगा कि शायद सीएम साहब आ रहे हैं या सभापति या अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, लेकिन एसपी डीएम के लिए हमारी गाड़ी को रोका गया। ये दोषी अधिकारियों को आप आश्वासन दीजिए आसन से कि तुरंत सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अदरवाइज ये इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अगर अपमानित किया जाएगा तो ये कहीं न कहीं ये उचित नहीं है। इस पर मुझे आश्वासन चाहिए, मुझे आश्वासन चाहिए आसन का। आप कस्टोडियन हैं, आप क्यों रोका गया? माननीय मंत्री जी, कि डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी, ये आसन तय करे आज। माननीय मंत्री जी, नहीं बैठूंगा। ये आसन तय करे आज कि एसपी बड़ा, डीएम बड़ा कि मंत्री बड़ा, सरकार बड़ा, तय करे। मैं नहीं रहना, तय करे इसको आप। उसके लिए मेरी गाड़ी रोकी गई है और मैं हाउस में लेट आया हूं। मैं हाउस में इसलिए लेट आया हूं कि मेरी गाड़ी रोकी गई है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं और मुझे रोका गया है। मैं हाउस में इस वजह से लेट आया हूं। ये क्या तमाशा है? अब माननीय सदस्यगण, आप बैठिए, आसन की बात को सुनिए, बैठिए। अब एक चीज बता दूं महबूब जी, सुनिए। अरे सुनिएगा तब ना। अब सुनिए, बैठ जाइए। विधायकों की प्रतिष्ठा सदन गंभीर, बैठ जाए, पहले अपने अपने जगह पर बैठिए। अरे बैठिए, बैठिएगा तब ना। आप अपने अपने स्थान पर बैठिए। संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे, बैठिए। चलिए, अब संसदीय कार्य, आप लोगों से आग्रह है, देखिए सदन को आप लोग, और सुनिएगा, सुनिए ना। सदस्य माननीय मंत्री जी की भावना से हम सब गंभीर। अब एक मिनट पहले बैठ जाइए। देखिए ये सदन के आप सभी के भाव प्रकट हो रहे हैं और सबकी भावना को मैं समझ रहा हूं। बैठिए, अच्छी बात और अच्छा नियमन जाएगा। बैठिए सब लोग, जाके जाइए अपनी जगह पर, लीजिए। आप अपने स्थान पर जाइएगा तब न बोलेंगे। तो खड़े रहिए, हम लोग ऐसे ही बैठते हैं। बैठे, स्थान पर ले जाइए, आपस ले जाइए।
स्थान पर जाइए पहले। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप लोग स्थान पर जाए। संसदीय कार्य मंत्री जी बोलते हैं सरकार की ओर से। ये लोग महोदय, ये लोग बैठ अपने 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 स्थान पर जाए तभी तो सरकार बोलेगी। आप स्थान पर जाइएगा तभी ना बोले। नहीं, यहाँ दिस ऑर्डर में जब सदन रहेगी तभी बोलेंगे। और बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये आप नहीं चाहते हैं, आप सभी नहीं चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उस पर गंभीरता से सरकार जवाब दे। आप लोग नहीं चाहते हैं कि जवाब सरकार दे। अगर जो चाहते हैं कि सदन की गरिमा बढ़े, सदस्यों का मान सम्मान बढ़े, तो अपने स्थान को ग्रहण करिए। नहीं, आप अपने स्थान को ग्रहण करिएगा तभी सरकार जवाब देगी। ऐसे में क्या बोलिएगा? अध्यक्ष महोदय, आप लोग अपने स्थान पर जाइए, सरकार जवाब देगी। महोदय लगता है अपने स्थान पर जाइए। महोदय, सभी माननीय सदस्य से आग्रह है, महोदय लगता पहले है अपने स्थान पर जाइए। अरे आप पुराने सदस्य हैं, संसदीय कार्य मंत्री से सुनिए तो पहले। अपने स्थान पर जाइए। आप जाइए, सब लोग बैठिए, जाइए। सुदय जी, मंजू जी, जाइए। अरे आप लोग की बात को तो हम सबसे पहले प्राथमिकता में लेते हैं। चलिए बैठिए। अरे विधायकों की प्रतिष्ठा तो, उसकी मर्यादा को तो हम सबसे प्राथमिकता लेते हैं। आप चलिए अपने स्थान पर। बेलगाम किसी को नहीं होने दिया जाएगा, ये ध्यान में रखिए। और महबूब जी बैठ जाइए शांति से। अब संसदीय कार्य, अब बैठ जाइए। अब सत्तारूढ़ दल के सचेतक, विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं, आपकी बात सुनेंगे। जब आपकी बात से संतुष्ट नहीं होंगे तब ना आपके विपक्ष के नेता बोलेंगे। बैठ जाइए। अब आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब देखिए, आप क्या चाहते हैं कि सदन में सदस्यों की सम्मान की बात को गंभीरता से लेंगे कि हंगामा करके हम अवसर देंगे? चलिए सभी शांति से सुने। संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार जी ने बड़े ही आहत भावना से आज उनके साथ कुछ सदन परिसर में जो बातें हुई हैं उसका जिक्र किया है। जो आसन ने भी सुना है, सारे सदन के माननीय सदस्यों ने भी सुना है, और जो बातें उन्होंने बताई है वास्तव में वो एक गंभीर मामला है कि सदन में आते समय किसी मंत्री, क्या सरकार तो चाहती है या सरकार की मंशा है और सरकार का स्पष्ट निर्देश है, और महोदय आसन इसका सबसे बड़ा साक्षी है। जितनी बार चाहे दलीय नेताओं की बैठकें हुई हैं या
वरीय पदाधिकारियों की बैठक जो सत्र से पहले महोदय आप बुलाते हैं, उसमें सरकार की तरफ से मैं भी होता हूं। आप ही के अध्यक्षता में जो बैठकें होती है, जिसमें राज्य के शीर्षस्थ अधिकारी रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं, पुलिस महानिदेशक रहते हैं, उन लोगों की मौजूदगी में हम लोगों ने आपके समक्ष सरकार की मंशा बार बार दोहराई है कि मंत्री तो खुद सरकार के अंग होते हैं। वैसे माननीय सभी विधायक भी, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी सरकार के ही अंग हैं। इसी सदन में लिखा है। हम लोग सरकार की तरफ से तो किसी माननीय सदस्य की भी भावना आहत हो, ऐसी स्थिति नहीं होने देना चाहते हैं। आपको स्मरण होगा महोदय कि जांच पड़ताल के क्रम में भी आपके समक्ष हम लोगों ने बार बार सरकार की तरफ से ये बातें उठाई हैं कि अगर जो गेट पर जांच होता है उसमें भी माननीय सदस्यों के साथ अदब के साथ ही कोई बात भी पूछी जाए, उनको जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से उनके बारे में जांच या कोई जानकारी लेनी है वो लिया जाए। तो महोदय, जब सरकार की मंशा किसी विधायक के भी भावना को आहत करने की नहीं होती है, तो मंत्री तो सरकार के अंग होते हैं। और देखिए, अभी बात को रखने दीजिए। माननीय सदस्यगण, देखिए, अब ये बात रख रहे हैं तो आपकी बात को भी सुनेंगे। एक बार बैठ जाइए, सुन लीजिए। महोदय, भाई एक सुदेव जी, महबूब जी, बात इनका सुनिए, तब ने आपकी बात सुनेंगे। अब ये बोलेंगे आप हल्ला करेंगे, आप बोलेंगे ये हल्ला करेंगे, कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा? सुन लीजिए एक मिनट। हाँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, महोदय, कम शब्दों में बता दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय बैठे बैठे इस तरह की शब्द नहीं। माननीय मंत्री ने भी कहा है कि यह आपके परिसीमा की बात है, उन्होंने आपका संरक्षण मांगा है। हम सरकार के तरफ से आसन को और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आप अपने स्तर से भी दिखवा लीजिए, सरकार भी दिखवाएगी। जिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार या व्यवहार माननीय मंत्री के साथ किया गया होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब एक करके जिनको अनुमति देंगे वही बोलेंगे। बैठिए, सभी लोग बैठे, एक आदमी की अनुमति दे। बैठे महबूब जी, बैठिए। हाँ, ललित जी, एक से बता देते हैं, सुन लीजिए। सभी सदस्यों का हमने पहला दिन बोला था, फर्स्ट डे, कि किसी भी सदस्य का अपमान सदन का अपमान माना जाएगा। और अब बैठे बैठे बोलिएगा तो फिर खड़ा करना पड़ेगा आपको। सभी किसी भी सदस्य का अपमान सदन का अपमान है और सदन का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रहलाद जी, बैठे बैठे आप इतने वरिष्ठ विधायक हैं, बैठे बैठे शालीनता सदन की तो यही कारण से नहीं सुनता। आप जैसे लोगों के कारण ही सदन की गरिमा गिर रही है। आप ही जैसे लोगों के कारण जो सदन का सम्मान नहीं रखते हैं, वो दरोगा से सम्मान पाने का कैसे उम्मीद करते हैं? सदन की सम्मान अगर जो आप रखेंगे तो सदन इतना, आप सबके सहयोग से सदन की इतनी गरिमा है कि किसी की बिसात नहीं है कि सदन के सामने वो खड़ा हो सके। और फिर बैठिए, क्या तमाशा है साहब? ललित जी, आप बोलिए, कुछ कहना चाहे।